नाउ वी विल डिस्कस एरिया एंड वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सो एरिया एंड वॉल्यूम को देखने से पहले सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी टू टाइप्स का है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि आपने एक कोऑर्डिनेट लिया जिसकी डायरेक्शंस है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस विद ओरिजिन ओ। तो अगर आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो आपका डायरेक्शन जो थर्ड निकलेगा राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से वो जेड डायरेक्शन में निकलेगा। तो अगर मान लीजिए ये मेरा सरफेस है और ये जो डायरेक्शन है ये मेरी एक्स है और ये डायरेक्शन है मेरी वाई। तो अगर मैं राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊंगी तो मेरा एक्स एक्सिस मूव कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री में। तो ये अगर मूव करेगा तो मेरा थंब ऊपर जा रहा है यानी आउटवर्ड जा रहा है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। सो अगर यहाँ पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे तो हमारा डायरेक्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊं और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट करवाऊंगी तो मेरा थंब जा रहा है जेड एक्सिस के अलोंग। सो हमारी डायरेक्शन आ जाएगी जेड एक्सिस। तो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप है तो अगर हम डायरेक्शन जा रहे हैं आई कैप से जे कैप की ओर यानी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं यानी आई कैप से जे कैप की ओर जा रहे हैं यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू हमें डायरेक्शन कौन सी मिल रही है, के कैप की डायरेक्शन मिल रही है। सो अगर मैं जे कैप से के कैप की तरफ जाऊंगी तो मेरा डायरेक्शन आ जाएगी एक्स एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ जाऊंगी तो मेरी डायरेक्शन आ जाएगी एक्स एक्सिस वाली यानी जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप। अब मैं के कैप से आई कैप की तरफ 90 डिग्री रोटेट करूंगी तो मेरी डायरेक्शन आ जाएगी जे कैप वाली। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सभी डायरेक्शंस पॉजिटिव आती हैं, इसलिए ज्यादातर सिस्टम्स के अंदर हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंपली आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है विद ओरिजिन ओ। राइट हैंडेड में आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री मूव करवाते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप वाई एक्सिस को मूव करवाएंगे एक्स एक्सिस पर, वो भी 90 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होगी तो हमारे पास जेड एक्सिस की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड्स यानी नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर मैं इसके ऊपर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊं, याद रखना दोनों के अंदर ही राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाना है। सो राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊंगी तो मैंने वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टू मूव करवाना है। तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करवाऊंगी 90 डिग्री तो मेरा थंब जा रहा है नीचे। तो नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन किसकी, जेड एक्सिस की। सो इस तरीके का राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे तो मेरी डायरेक्शन आएगी नेगेटिव जेड एक्सिस। यहाँ पर अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करूं यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव के कैप। और अगर के कैप को जे कैप के साथ मूव करवाऊं सो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस का एक्स एक्सिस यानी माइनस आई कैप। और अगर मैं आई कैप को के कैप के ऊपर मूव करवाऊंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस जे कैप। तो यहाँ पर जितने भी डायरेक्शंस हमारे पास रिजल्ट के ऊपर आई हैं ये सभी के सभी माइनस आई हैं, नेगेटिव आई हैं। इसीलिए हम मोस्टली केसेस के अंदर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। नाउ एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर किसी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप मान लेते हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आपके पास एक सरफेस है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है और ये सरफेस 2D के अंदर है और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होंगी पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर हम लेके चलेंगे और पी एस वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर हम लेके चलेंगे। सो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर और पी एस वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर और क्यू पी एस हमारे पास होगा थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हमें पता है बेस इनटू हाइट होता है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। सो बेस हमें पता है, हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम एस एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम पी एन एस ट्रायंगल लेंगे। सो इन ट्रायंगल पी एन एस सो हमें हाइट निकालनी है तो एस एन अपॉन पी एस। तो ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो इक्वल होता है साइन थीटा के। यहाँ से हमारे पास एस एन की वैल्यू आ गई एस एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा।
ES की वैल्यू क्योंकि B है तो यहाँ पर हम B पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, हमारे पास SN की वैल्यू आ जाएगी B साइन थीटा। तो अब यहाँ पर बेस हमें पता है PQ वेक्टर, पुट कर देंगे बेस इक्वल्स टू A वेक्टर इंटू हाइट हम निकाल कर आए हैं SN इक्वल्स टू B साइन थीटा। तो हाइट हमारे पास है SN, यहाँ पर पुट कर देंगे B साइन थीटा। सो हमारे पास आ जाएगा AB साइन थीटा। AB साइन थीटा हमें पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का, ये हमारे पास आ जाएगा S वेक्टर। S वेक्टर यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया, S वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो अब हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा S वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लेकिन ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर मैं इस पे राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊं और इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊं, यानी A वेक्टर जा रहा है B वेक्टर की तरफ, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर मैं इसे मूव करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। सो जिस डायरेक्शन में हमारा स्क्रू मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा S वेक्टर मूव करेगा। नॉर्मली हमारा एरिया वेक्टर या फिर S वेक्टर होता है वो कंटूर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कंटूर का मतलब यहाँ पर है कि हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे P1 Q1 R1 S1। सो इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसे मूव कराऊंगी तो मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी, यानी कि मेरे पास एरिया वेक्टर की अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। और यहाँ पर P2 Q2 R2 S2, अब इसे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के कारण हमारे पास इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। सो इसके अंदर एरिया वेक्टर अपवर्ड है, S1 वेक्टर अपवर्ड है और इसके अंदर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, S2 वेक्टर डाउनवर्ड है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम। तो क्लोज सरफेस का हम एरिया देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर S वेक्टर इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन विच इज नॉर्मल एज वेल एज आउटवर्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस। सो ये क्लोज सरफेस है, इसकी डायरेक्शंस हम आउटवर्ड्स लेंगे। तो अब ये 3D के अंदर है, पहले हमने एरिया निकाला था वो 2D प्लेन के अंदर था, अब ये 3D प्लेन के अंदर है। सो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंसीडर करना है। OABCDEFG ये हमने कंसीडर किया है ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। सो इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड में हमारे पास 6 फेजेस हैं। जैसे हमने पैरेललोपाइप का 2D सरफेस पे सरफेस एरिया निकाला था, वैसे यहाँ पर 6 फेजेस हैं उसी की तरह। तो हम एक एक को निकालेंगे तो हमारे पास पूरे का आंसर आ जाएगा। सो ये एक फेज है, इसे हमने मान लिया DS वेक्टर यानी सरफेस वेक्टर का स्मॉल एलिमेंट, और किस प्लेन के अलोंग है, XY प्लेन के अलोंग है। इसके नीचे वाला पार्ट भी हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है ऑफ DS वेक्टर, लेकिन ये किस प्लेन के अलोंग है, ये YX प्लेन के अलोंग है। YX यहाँ पर हमने XY लिया, यहाँ पर हमने YX लिया, क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ये DS वेक्टर है, अगर ये DS वेक्टर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हमारा प्लेन मूव कर रहा है X to Y, इसलिए हमने DS XY लिया है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है इसके अंदर हमारा सरफेस मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसके अंदर हमारा सरफेस मूव कर रहा है YX प्लेन के, यानी Y जो कोऑर्डिनेट है ये X प्लेन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही हमने ये वाला प्लेन लेना है, तो इसके अंदर हमें मिल रही है DS वेक्टर, प्लेन है हमारा यहाँ पर ZX, और यहाँ पर हमारे पास सिंपली ZX का XZ हो जाएगा। आउटवर्ड डायरेक्शन, अब ये पहला जो हमने लिया है ये आउटवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, और इसका DS वेक्टर है हमारे पास YZ, यानी ये Y से Z की ओर जा रहा है, और बैक साइड के अंदर ये DS वेक्टर Z से Y की ओर मूव करेगा। तो अब हमने एक फेज लेना है इसका। सो DS वेक्टर इक्वल्स टू EF वेक्टर क्रॉस ED वेक्टर। सो EF वेक्टर हमारे पास है DX I कैप के अलोंग है, सो I कैप क्रॉस ED वेक्टर हमारे पास DY इंटू J कैप के डायरेक्शन के अलोंग है, तो हमारे पास आ जाएगा DS वेक्टर XY आ जाएगा DX DY J कैप। ऐसे ही हमने DS वेक्टर YZ निकालना है, इक्वल होता है OC वेक्टर इंटू OA वेक्टर। तो OC वेक्टर है हमारे पास DY J कैप इंटू DX इंटू OA वेक्टर हमारे पास DX अलोंग I कैप। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस DY DX K कैप।
क्योंकि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो जाता है तो ये माइनस में आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का आएगा। ऐसे ही हमने ds वेक्टर yz निकालना है, ये प्लस का आएगा, और ds वेक्टर zy निकालेंगे तो ये इसी का ही नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही हमें ds वेक्टर zx निकालेंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव आ जाएगा, और ds वेक्टर xz निकालेंगे तो वो इसी का ही नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने पूरा एरिया वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए हम ds वेक्टर को अंदर ये सभी के सभी जो हम निकालेंगे ये प्लस कर देंगे 6 के 6, तो हमारे पास ds वेक्टर पूरा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का आ जाएगा। सो ds वेक्टर इक्वल्स टू ds वेक्टर xy प्लस ds वेक्टर yx प्लस ds वेक्टर yz प्लस ds वेक्टर zy प्लस ds वेक्टर zx प्लस ds वेक्टर xz। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एक हमारे पास पॉजिटिव है उसी का ही हमारे पास नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही dx dz j कैप माइनस का भी dx dz j कैप हमारे पास पड़ा है, तो ds वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 0। तो द एरिया वेक्टर ऑफ क्लोज सरफेस इज 0, तो हमारे पास क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा 0। नाउ वी विल डिस्कस वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें वॉल्यूम पता करनी है। सो इसके लिए हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लेंगे OEFGHIJK, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है जो कि 3 वेक्टर्स के अलोंग है, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अकॉर्डिंग हमने ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लिया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। सो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और इसे हम सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। तो अगर हम एरिया ऑफ इट्स बेस और इनटू हाइट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बेस का एरिया हमें पता है क्योंकि ये 2D पैरेललोग्राम है, तो इसके बेस का एरिया हमें पता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। अब इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले KN परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। सो KN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यानी कि हम C वेक्टर का प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा ON। सो ON हमारा C वेक्टर का प्रोजेक्टाइल है। सो टू कैलकुलेट हाइट हमने KN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अलोंग, और हाइट ऑफ पैरेललोपाइड हमारे पास आ जाएगी ON। ON है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्योंकि ये एरिया ऑफ बेस है इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो प्रोजेक्शन भी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अलोंग है तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बाय C वेक्टर। और अगर हमारे पास A वेक्टर इक्वल्स टू dx i कैप है, B वेक्टर इक्वल्स टू dy j कैप है और C वेक्टर इक्वल्स टू dz k कैप है, तो सिंपली हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा dv। क्योंकि हमने सभी का स्मॉल पार्ट लिया है सो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा dv इक्वल्स टू, अब यहाँ पर A वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे dx i कैप क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे dy j कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ C वेक्टर। सो यहाँ पर C वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे dz k कैप। अब dx dy मल्टीप्लाई हो जाएंगे i क्रॉस j हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल कर आए हैं कि i कैप क्रॉस j कैप इक्वल्स टू k कैप। सो यहाँ पर k कैप आ जाएगा डॉट dz k कैप। सो यहाँ पर k कैप डॉट k कैप आ रहा है, सो k कैप डॉट k कैप हमें पता है 1k इक्वल होता है। सो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, dx dy dz आ जाएगा और k कैप डॉट k कैप आ जाएगा। k कैप डॉट k कैप एज हमें पता है 1k इक्वल होता है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो dv इक्वल्स टू आ जाएगा dx dy और dz। सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा dv इक्वल्स टू dx dy dz।